नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक जगरवाल आपनो राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का फॉर्म अगर आपने भरा है तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं सर राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी क्या सीईटी में शामिल होगा। तो मेरे भाई इस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। एंड दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी में इस बार कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, कंपटीशन कितना है और कैसे हमको नौकरी लेनी है, तो आप ध्यान दीजिए। मैं चाहूंगा लाइक का बटन दबा देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे दोस्तों। देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी 2022 के रिलेटेड चर्चा करूंगा। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहा है वह है सीईटी में शामिल होगा या नहीं होगा एलडीसी राजस्थान हाई कोर्ट। तो मेरे भाई, आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, इधर उधर की झूठी अफवाहें सुनकर आप फिर हमसे पूछते हो। आपने ग्रेजुएशन अगर कर ली है तो सीईटी का फॉर्म अप्लाई किया होगा और सीईटी का नोटिफिकेशन भी देखा होगा। नहीं देखा है तो हमारे द्वारा आपको बता दिया गया है कि जिसने ग्रेजुएशन पास कर ली है वह सीईटी की एग्जाम्स देगा और जनवरी में एग्जाम्स है। अब स्नातक लेवल सीईटी का जो स्तर है उसमें कौन कौन सी वो परीक्षाएं हैं जो आने वाले भविष्य में ग्रेजुएशन लेवल सीईटी में शामिल की गई है, यह हमने अच्छे से बता दिया है आपको। वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। एंड 10+2 सीईटी स्तर में कौन कौन सी एग्जाम्स है जो आने वाले भविष्य में सीईटी जब पास करेगा वही फॉर्म अप्लाई करेगा, तो वो भी हमने बता दिया है। तो दोस्तों, 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल सीईटी में राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। तो फिर आप ऐसे कैसे सोच लेते हो कि सीईटी में शामिल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। सीईटी से बाहर है, टेंशन ना करिएगा। क्यों सीईटी के झंझट में पड़ रहे हो यार? एग्जाम्स होनी है फरवरी के आसपास, ठीक है, तैयारी कीजिए। कहीं ना कहीं अच्छा मौका है, साफ सुथरा मौका है, कोई सीईटी का झंझट नहीं है और किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब ध्यान दीजिए, टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए? तो दोस्तों 8 लाख के अप्रोक्स फॉर्म अप्लाई हुए, जिसमें से पुराने और नए रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं वही शामिल है। 8 लाख के लगभग फॉर्म अप्लाई हुए हैं एलडीसी में, ठीक है। अब 8 लाख तो फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, आखिर कंपटीशन कितना है यह भी तो देख लीजिए मेरे दोस्त। तो ध्यान दीजिए, 8 लाख फॉर्म तो अप्लाई हो चुके हैं, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि 8 लाख में से 50% पढ़ने वाले हैं। फॉर्म तो हर कोई अप्लाई कर देता है, चलो हम भी फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का वैकेंसी निकली है, फॉर्म अप्लाई करने में क्या जाता है? तो दोस्तों, जो फॉर्म अप्लाई करते हैं क्या सभी नौकरी लग जाते हैं? क्या नहीं लगते। तो इनमें से आप 4 लाख को निकाल दीजिए, 4 लाख मात्र पढ़ने वाले हैं। अभी तो ध्यान दीजिए, अब 4 लाख जो बचे हुए हैं, 50% जो बचे हुए हैं 8 लाख में से, ये मेरे भाई किस्मत को आजमा रहे हैं अपनी को। ये किस्मत को कोसते हैं, हमारी तो किस्मत में नौकरी ही नहीं है, क्या करें। तो ये वो लोग हैं जो अपने रिश्तेदारों, आस पड़ोसियों से देख करके फॉर्म अप्लाई किया है इन्होंने कि उसका बच्चा भी नौकरी लग गया है। घर वालों ने कहा था तुम क्यों फॉर्म नहीं अप्लाई करते, पढ़ दीजिए, उसका बच्चा देख लीजिए नौकरी लग गया, तुम फॉर्म ही अप्लाई नहीं करते हो। तो जबरदस्ती अपनी किस्मत आजमाने के लिए 50% ने फॉर्म अप्लाई किया है। अब उनको भविष्य का मालूम नहीं है कि नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। तो 4 लाख पढ़ने वाले हैं और 4 लाख किस्मत आजमाने वाले हैं। एकदम सटीक बता रहा हूं, चाहे किसी को कड़वा लगे चाहे मीठा लगे, लेकिन मैं जो भी कहता हूं आपकी जिंदगी बनाने के लिए कहता हूं, ठीक है। एंड दोस्तों,
4 लाख पढ़ने वालों में से 50% परीक्षा तिथि आने के बाद तैयारी करेंगे। यह ध्यान दीजिए, 4 लाख तो यहीं डिसमिस हो चुके हैं, किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन जो 4 लाख पढ़ने वाले हैं इनमें से भी मामला फेल है मेरे भाई। 4 लाख में से 50% यानी कि 2 लाख स्टूडेंट्स आप ऐसे मान सकते हो, वो यही सोच रहे हैं कि आखिर राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की परीक्षा कब शुरू होगी, और जब परीक्षा तिथि आएगी तब जाकर कहीं ना कहीं वो किताब लाएंगे। किसी के पास तो अभी बुक ही नहीं है, फिर जो है इधर उधर भटकेंगे, कोर्स लेंगे, ठीक है, टेस्ट सीरीज लेंगे, इधर उधर पढ़ाई करेंगे बहुत ज्यादा परीक्षा तिथि आने के बाद। अब परीक्षा तिथि जब आ जाएगी मेरे भाई तो कितना सा समय मिलता है पढ़ाई करने के लिए, कहां पढ़ाई होगी। तो 2 लाख तो ऐसे ही निकाल दीजिए जो परीक्षा तिथि के बाद पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, अब दोस्तों बच गए आपके 2 लाख। 2 लाख में से 50% रेगुलर नहीं पढ़ते हैं। इस बात का आप बिल्कुल सटीक मानिए, ठीक है। फॉर्म तो अप्लाई कर दिया है और अप्लाई के कुछ दिन तक तो वो बढ़िया पढ़ेंगे, जोश ही जोश में पढ़ेंगे। हमने भी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का फॉर्म अप्लाई किया है, कौन सी किताब लाए, किताब लेकर आ गए हैं, टेबल पर किताब रख दी है, जोश ही जोश में कुछ दिन तक तो वो पढ़ेंगे, 10 से 12 घंटे भी पढ़ लेंगे, लेकिन उनका जोश थोड़े ही दिन चलेगा, बाद में जो है डिस्चार्ज हो जाएगी बैटरी, रेगुलर नहीं पढ़ेंगे 2 लाख स्टूडेंट्स। तो कितने बच गए? मात्र बच गए 1 लाख स्टूडेंट्स। अब 1 लाख में से मेरे भाई 50% ऐसे हैं जो पूरी सब्जेक्ट में महारती नहीं है, यानी कि राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी और जीके भी आएगी, और तीनों ही सब्जेक्ट इन 1 लाख स्टूडेंट्स की सही नहीं है। तीनों में से एक सब्जेक्ट तो वीक अवश्य है। उदाहरण के लिए बताऊं, इंग्लिश एक बोरिंग सब्जेक्ट है। 1 लाख में से 50% स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं इंग्लिश कहां पढ़ेंगे यार, नहीं समझ में आता है, चलो हम तो जीके ही पढ़ लेते हैं, हम तो हिंदी ही पढ़ लेते हैं, और जीके और हिंदी पर सबसे ज्यादा जोर देंगे और यहीं फेल हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश के बिना कैसे काम चलेगा। तो 50,000 यहीं निकल गए हैं मेरे भाई। तीनों सब्जेक्ट उनकी सही नहीं है, एक सब्जेक्ट वीक है। अब लास्ट बच गए मेरे भाई 50,000। अब 50,000 जो स्टूडेंट्स है वही आपस में टक्कर लेंगे, उनका ही कंपटीशन है मेरे भाई। एंड दोस्तों 50,000 में से पढ़ने वाले हैं वो, अब वो पढ़ने में तो ठीक है, चलो पेपर वो कर देंगे, पेपर की खोपड़ी में छेद भी कर देंगे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में टाइपिंग भी होनी है। तो पेपर तो कर देंगे लेकिन टाइपिंग में डिसमिस हो जाएंगे, यह बिल्कुल आप सटीक मान लीजिए। 50,000 में से बता रहा हूं मैं, आधे स्टूडेंट्स टाइपिंग में ही लुढ़क जाएंगे, पेपर तो कर देंगे क्योंकि पढ़ने वाले हैं। अब जिसकी टाइपिंग कमजोर है, पेपर सही है, फिर भी नौकरी नहीं लगेगी, चाहे आप 24 घंटे में से 20-20 घंटे क्यों ना पढ़ लो, बिना टाइपिंग के पार नहीं पड़ेगी। और राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में देखा जाता है कि पेपर तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाइड कर देते हैं लेकिन टाइपिंग में फेल हो जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, इन सभी बातों को देखते हुए मैं लास्ट पॉइंट बताना चाहूंगा, आपको अगर सरकारी नौकरी लेनी है तो मेरे भाई राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर लीजिए। साफ सुथरा मामला है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 3 सब्जेक्ट आ रही है, 150 प्रश्न आएंगे, 300 अंकों का पेपर रहेगा एंड टाइपिंग भी होगी। अब ध्यान दीजिए, तीनों सब्जेक्ट पर जोर देना है, ऐसे नहीं सोचना है कि हम इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, हिंदी और जीके से ही पार पड़ जाएगी, बिल्कुल पार नहीं पड़ेगी मेरे भाई। तीनों सब्जेक्ट क्वालिफाइड करनी पड़ेगी, तब जाकर मामला यहां पर फिट बैठेगा। एंड नौकरी लेनी है तो मेरे दोस्त, जैसे तीनों सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, कभी कभार बोरिंग हो जाते हो, पढ़ने में मन नहीं लगता है, ठीक है, डिस्टरबेंस हो जाता है, माइंड हो जाता है दोस्तों, नॉर्मल बात है ज्यादा पढ़ने से। तो इस टाइम आप घबराए नहीं, लक्ष्य बना लीजिए कि हमें तो एलडीसी की नौकरी लेनी है। जब भी खाली टाइम मिले मेरे भाई, आपको बस यही काम करना है
कि टाइपिंग करनी है। समझ में आ चुका है ना? पढ़ने के साथ साथ अभी से ही टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए, वरना कहीं ना कहीं आप जो है चूक जाएंगे इस गोल से, इस लक्ष्य से। लक्ष्य एक है कि मुझे नौकरी लेनी है सरकारी, तो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी 50,000 स्टूडेंट से मैं कहना चाहूंगा कि पढ़ाई के साथ साथ टाइपिंग भी कीजिएगा। जब भी आपका खाली समय रहे उसको व्यर्थ ना गवाए, अगर सरकारी नौकरी लेनी है तो। यह बातें कोई नहीं बताएगा, जो मैं बता रहा हूं आपके लिए, भविष्य के लिए बता रहा हूं। कहीं ना कहीं मेरी बातों को आप जब अकेले में बैठो तब सोचना कि मैंने क्या कुछ बताया है आपके लिए। इन लाइनों पर जब गौर करोगे, जब मेरी आवाज को आप आंखें मीच कर मन से सुनोगे, तो कहीं ना कहीं हलचल मच जाएगी आपके दिमाग में, और आज ही कहीं ना कहीं आपके शरीर में ऊर्जा मिलेगी। आपकी जो बैटरी डिस्चार्ज है वो कहीं ना कहीं चार्ज हो जाएगी। तो जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना, अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से लाइक का बटन दबा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।